अबे ओ हीरो, इस लड़की के भाई के साथ मेरा बहुत कुछ मामला सेटल करना है। तू जबरदस्ती दूसरे के फटे में कैसे घुस गया? कटे। हाँ भाई। लड़के को उठा दो और लड़की को उठा के ले आओ। समझ गया भाई। किसी आवारे के साथ अपनी बहन को चूड़ी बाजार में भेजकर तू घर में चूड़ियां पहनने के लिए बैठा है क्या? मेरी बहन को अगर कुछ हो गया ना तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसे कुछ नहीं होगा, उसकी शादी हो जाएगी, बस तू उसकी फिक्र मत कर, समझा? और उसके साथ जो आया है ना उसका बॉडीगार्ड, उसकी बॉडी चूड़ियों की बाजार में मिल जाएगी तुझे। उसके लाश को उसके परिवार में भेजने का इंतजाम कर। रुको रुको रुको। हाँ? एक बात बताओ, हम लोग इस तरह से भाग क्यों रहे हैं? वो लोग हमें कुछ कर देंगे इसलिए। उससे पहले हम ही उनका कुछ कर देते, ये अच्छा रहेगा। संध्या! 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 छोड़ दे उसको। छोड़ दे उसको। छोड़ दे उसको। भाई छोड़ दिया ना। भैया भैया चूड़ियाँ खरीदनी है क्या घर के लिए? भैया आप यहाँ क्यों आ गए? बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूड़ियाँ लेने आया था लेकिन गलती से बेल्ट खरीद ली। आपको चाहिए क्या? संध्या कहाँ है? ये आप क्या पूछ रहे हैं भैया? संध्या तो घर पर होगी, उसका यहाँ क्या काम है? कुछ नहीं होगा, डरो मत, चलो।
तुम्हें उधर क्या दिख रहा है? क्या दिखेगा? घर दिख रहा है। उस घर के पास एक शमशान और समाधि भी है। पैसे वाली लड़की से प्यार करके अपनी लाइफ सेटल करने की सोचा है तो पूरे परिवार की समाधि भी बन जाएगी। कोई कितना भी बना ले, कितना भी बटोरे, लेकिन अंत में उसे मिलती है सिर्फ 6 फीट जमीन। वहाँ पर जितनी देरी से जाएगा उतना अच्छा है तेरे लिए। लेट जाएंगे या जल्दी जाएंगे ये सब पुरानी फिलोसॉफी आप कह रहे हो, लेकिन अब समाधि का स्टाइल चेंज हो चुका है। इस राज के नेता की समाधि 3 एकड़ में है, महात्मा गांधी की समाधि 30 एकड़ में है। आजकल समाधि जमीन के हिसाब से नहीं रही, इंसान की वैल्यू देखकर बनाते हैं। ये सब बकवास छोड़िए और पॉइंट पर आइए। तुम किससे बात कर रहे हो? चुप यार, ऐसे लोगों के साथ ऐसी भाषा बोलनी चाहिए। हाँ बोलिए। देख, तू चाहे ज्यादा बोल या कम बोल, लेकिन तेरे लिए मेरे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है, इसलिए तुझे बर्दाश्त कर रहा हूँ। तूने किसके घर में हाथ डाला है तुझे पता नहीं? नहीं जानता हूँ। जग्गा के आदमियों पर। छक्का ना, ताली बजाने वाला। मेरे बहुत पुराने दोस्तों में से वही था जो मेरा पहला दुश्मन बना, वो जग्गा। डर क्या होता है ये जाने बगैर बेखौफ जीने वाला मैं। मुझे डर का सामना कराया उसने। उसकी तारीफ बहुत हो गई, अब असली बात क्या है वो बताइए। सर, वो ब्रिज बनाया है जग्गा ने। जग्गा के बारे में आपको पता नहीं है सर? उस जग्गा के बारे में मैं भले ही नहीं जानता, लेकिन उसमें उसने कितना पैसा बनाया है ये मुझे सब मालूम है। सरकार ने मुझे रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है। इसमें जितना लॉस हुआ है ना, उसी से वसूल हो मैं ऐसा कर दूंगा। जग्गा बहुत डेंजर आदमी है सर। मैं जग्गा से कतई नहीं डरता, मैं डरता हूँ तो अपनी जनता से। डैडी ये साड़ी बढ़िया है ना? तुझे जो पसंद है ले ले बेटा, तू दुल्हन है ना, सब तुम पे जचेगा। हाँ हाँ, ये सब जाके पोस्ट कर दो। ठीक है साहब। और ये शादी के खर्चे के लिए अपने पास जमा कर लो। अच्छा साहब। हाँ। चंद्रशेखर जी कौन? नमस्कार। नमस्कार, आ रहा हूँ। ओह, आप सब लड़के वाले की तरफ से आए हैं? नहीं, जग्गा की तरफ से आए हैं। मैं हूँ उसका अंकल और ये सब हमारे दोस्त हैं। काटो बोलो तो काटते हैं, मारो बोलो तो मारते हैं और गाड़ो बोलो तो गाड़ते हैं। यहाँ काटने और गाड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। आप जैसे आए वैसे लौट जाएं। इंजीनियर साहब, रास्ता बनाते हैं खड्डा होने के लिए, ब्रिज बनाते हैं सिर्फ गिरने के लिए। वो क्या है ना, हर देश वाले अपना अपना उपग्रह ऊपर भेजते रहते हैं। वो कभी अगर फेल हो गया तो क्या बनाने वाले पर किसी ने केस किया? ये भी तो वैसा ही है। अगर तुरंत तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम सब पर केस कर दूंगा। इज्जत से मैं जो कहता हूँ सुनो, हमारे फेवर में बनी इस फाइल पर तुम साइन कर दो। अगर कहीं जग्गा यहाँ पर आ गया तो वो क्या करेगा ये तो मैं भी नहीं जानता। क्या कर लोगे अगर मैं साइन नहीं करूँगा? करना होगा। मेरा नाम जग्गा है, कमीने का बेटा, और ये मेरा अंकल महा कमीना। मेरी माँ की कसम साहेब। तेरे पास खुद की कोई गाड़ी है क्या? खुद का घर है क्या? कुछ भी नहीं है ना? तो मेरी बात मान लो, वरना तुम्हारी जान जा सकती है। साइन कर दो। तुम अपनी दादागिरी कोर्ट में दिखाना, मेरे घर पर नहीं। डैडी ए, तेरी बेटी है क्या? दुल्हन है। ए, डैडी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो, दरवाजा खोलो। मेरी बेटी को छोड़ दे। क्यों इतना जोर जोर से चिल्लाकर दरवाजा पीट रहे हो? इस साउंड से मुझे बहुत एलर्जी है। देखो, इस फाइल पे साइन कर दो, तुम्हारी बेटी अपने आप बाहर आ लाओ, जाएगी। मैं साइन करता हूँ। लाओ मुझे दो। कहाँ पर करना है साइन? जल्दी दो। बेटे, साहब ने अपना काम कर दिया। हे भगवान। मेरा भी काम हो गया। चलो चलते हैं। इसे इसके हाल पे छोड़ दो। हे सिंसियर, इस वक्त जो तेरी आंखों में डर है और बदन पे जो कपकपी है, मेरा नाम सुनते ही हर किसी में होनी चाहिए। हेलो।
मेरी ईमानदारी और शराफत पर पूरा शहर फक्र करता है। ये देख क्या सिला मिला मुझे मेरी ईमानदारी का शरत। उसका गुनहगार तू नहीं है चंदू, जिसने ये सब किया है। तेरे आंसुओं का जिम्मेदार जो भी है वो इस धरती पे जिंदा नहीं रहेगा। अरे बेटा, उस इंजीनियर ने वकील खड़ा किया और हम पे केस कर दिया है। इस महीने की 16 तारीख को कोर्ट में हाजिर होना है। अपनी बेटी खोने के बावजूद उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं आया। बहुत दिन हुए कोर्ट नहीं गया। किसी अच्छे लॉयर को देखो। इतना ही क्या बस? तुमने जो कुछ भी कहा वो सब सच है और मैं उसे कोर्ट में गलत साबित करके रहूंगा। इसीलिए तो हम लोग आपके पास आए वकील साहब। मैं 20 तारीख को तुमने उस लड़की के ऊपर रेप किया ना, उसी दिन उसी समय तुम लोग प्राइम मिनिस्टर के साथ दिल्ली में खाना खा रहे थे। मैं इस बात को कोर्ट में साबित कर दूंगा। मिनिस्टर के साथ हम जैसे लोगों का कनेक्शन है, ये कहेंगे तो कोई मानेगा? नहीं मानेंगे तो जाने दो, छोड़ो। सत्यम कंप्यूटर के मालिक के साथ हैदराबाद में मीटिंग में थे, ये बात अगर साबित कर दूं तो काफी है। वो सब तो ऑलरेडी फ्रॉड केस में जेल के अंदर है। वो सब तो मैं देख लूंगा, छोड़ो। गवाह कैसे बनाने हैं वो तो लोगों को मस्का लगाने से ही होंगे ना। ये मस्का लगा लेंगे ना? क्यों नहीं लगाएगा, आखिर भतीजा है मेरा। तो फिर टेंशन किस बात का? एक क्वार्टर लगाकर घर पर आराम से सो जाओ बस। बेटा वही है शरद, बड़ा बिल्डर है ना, उसी के सपोर्ट से तो इंजीनियर का बच्चा इतना उछल रहा है। अच्छा, आपके पास कोई सबूत है क्या? ये भगवान ही गवाह है योर ऑनर। ये जग्गा का बनाया हुआ ब्रिज वो गिरा है, ये सच है। वो कैसे गिरा इसकी तहकीकात दिन रात एक करके मैंने की जज साहब। उसके बाद रिपोर्ट मैंने तैयार की। मेरी लड़की की शादी होने वाली थी, उसने मेरी लड़की की इज्जत लूट ली और उसे जान से मार दिया कमीने ने। योर ऑनर, मेरी आत्मा की गवाही को छोड़कर और मेरे पास कोई गवाह नहीं है योर ऑनर। मेरे पास और कोई गवाह नहीं है योर ऑनर। योर ऑनर, कोर्ट को जो गवाही चाहिए वो आत्मा की गवाही नहीं, इंसान की गवाही चाहिए। अपराधी की जगह पे खड़ा है मेरा एक क्लाइंट जग्गा। उस दिन बेंगलोर के अपोलो हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा रहा था। यह है उसके सबूत का मेडिकल सर्टिफिकेट जज साहब। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पांडू जी उसी दिन अशोका होटल में ठहरे थे। ये रहा उस होटल का बिल। देख लिया योर ऑनर आपने, कितनी शराफत है इनके अंदर जो ये दिखा रहे हैं। बट ही इज ए क्रिमिनल। और इसका साथी ये भी उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। योर ऑनर, पैसा देने से इस तरह के सबूत सैकड़ों मिल जाते हैं। डॉक्टर के पास और वकील के पास हर कोई सच बात ही बताता है। इन दोनों ने आकर कही सारी बातों का इस सीडी में रिकॉर्ड है योर ऑनर। तुम्हें रेप करते समय किसी ने देखा तो नहीं? मेरे भतीजे ने कोई न देखे, इसके लिए ही तो दरवाजा बंद करके रेप किया था। वो लड़की अब भी जिंदा है क्या? छोड़ देता तो वो जिंदा होके सब बोल देती ना, इसलिए मार डाला। योर ऑनर, सच्चाई को अपना धर्म मानकर चलने वाले मेरे ये ईमानदार दोस्त की बात मानकर मैं ये केस लड़ रहा हूँ। तो सिर्फ उसकी दोस्ती की खातिर ही नहीं, जो इंसाफ के लिए अदालत में आते हैं उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए मैं भी एक ईमानदार हूँ। ये सच साबित करने के लिए जज साहब करना पड़ता है। अपराधी जग्गा को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए मैं अदालत से अनुरोध करता हूँ कि कड़ी सजा दी जाए जज साहब। दैट्स ऑल योर ऑनर। अपराध साबित होने के वजह से जगदीश कार्नर जग्गा को अपराधी मानते हुए 6 साल की कठिन सजा सुनाई जाती है। अरे बेटे, अंकल तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? अपन को इधर बहुत आराम है। वो क्या है, सिटी में करंट का प्रॉब्लम होता है, लेकिन जेल में नहीं होता। 24 घंटे करंट रहता है। नहाने के लिए एकदम गरम गरम पानी, रोज सुबह 6 बजे अंडा और आधा लीटर दूध भी मिलता है। रोजाना यहाँ पर फिल्म्स, रेडियो के अच्छे अच्छे सॉन्ग्स और टीवी की न्यूज, सब कुछ मुझे आराम से मिलता है। बहुत खुश हूँ मैं। ऐसा लग रहा है ना तुम लोगों को जेल में आने के बाद सब बदल जाते हैं, लेकिन नहीं, बदले की आग अब तक मेरे सीने में सुलग रही है। मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाले जिंदा नहीं रहने चाहिए। तू बस बाहर आजा, बाद में सबको सुला देंगे। वैसे भी तुझे सजा कितने साल की हुई है? सिर्फ 6 साल की ना। उसमें तेरा चाल चलन ठीक है, कहकर 2 साल और कम करवा दूंगा। और फिर गांधी जयंती, कृष्णा जयंती, गुड फ्राइडे, ईद वगैरह छुट्टियों की वजह से 1 साल और कम हो जाएगा तुम्हारा। फिर बचाई कितना? सिर्फ 3 साल। देखते ही देखते यूं निकल जाएंगे। हाँ, 3 साल तक मैं यहाँ पर इंतजार नहीं कर सकता। आज ही मारूंगा उन्हें अंकल, आज ही खत्म कर दूंगा। जग्गा जी, मैंने आपको हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम कर दिया है। आपके पास आधे दिन का टाइम है। किसी और को पता चला
तो मेरी नौकरी जा सकती है सर। हाय चंदू, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? पढ़ो 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 पढ़ो। कल की डेथ कॉलम में जो नाम होंगे उसमें दरअसल तेरा भी नाम होगा, लेकिन अफसोस तू उन्हें पढ़ने के लिए रहेगा नहीं। और कितने दिन लगेंगे? तुम काम जल्दी खत्म नहीं कर सकते? हेलो चंदू। तेरा चंदू ऊपर चला गया। रिकॉर्ड के मुताबिक मैं जेल में हूँ। रिवेंज के मुताबिक मैंने चंदू को खत्म कर दिया। फिर से फोन करूंगा, इंतजार करना। नहीं जग्गा, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ मत करो जग्गा। माफ करने के लिए कोई जज हो क्या? जग्गा हूँ। चंदू 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 चंदू। जग्गा। मैं सुशील। सुशील, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? मैं मरने वाला हूँ। तुम जल्दी से जल्दी दिया को जाके बचा लो मेरे दोस्त। संध्या। जग्गा। जग्गा। जग्गा तुम्हारे घर पर ही आया है। तेरे को सही इंफॉर्मेशन मिली। अब जग्गा 10 मिनट में तेरी बहन को खत्म कर देगा। मेरी बहन ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अपन अपनों से दूर रहकर जेल में सड़ रहा है। अब तू भी अपनों से दूर रहकर बहुत तड़पेगा। वैसे किधर है तेरी बहन? कहीं नजर नहीं आ रही? संध्या। संध्या। भैया। क्या हुआ भैया? संध्या। हाँ? घर पे कोई आया था क्या? नहीं भैया, कोई भी नहीं आया। क्यों भैया, क्या बात है? कुछ बात नहीं है। देखो, कल से जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक घर से बाहर नहीं निकलना, समझ गई ना? क्यों? जो बोलता हूँ करो बस। चलो अंदर जाओ। हेलो जग्गा, तेरी बहन वाकई में बहुत खूबसूरत बला है। अबे जो कहता हूँ सुन। वैसे अक्सर जब भी मैं किसी खूबसूरत लड़की को देखता हूँ उसे खा जाता हूँ, और इस बार मुझे फर्स्ट टाइम किसी के साथ शादी करने को दिल कर रहा है। और अगर मैं तेरी बहन के साथ शादी कर लूँ तो अपनी दुश्मनी खत्म समझ ले। लेकिन अगर तूने उसकी शादी किसी और के साथ की तो उसका मर्द बिना वजह मारा जाएगा। उसी मंडप के अग्नि में उसकी चिता बना दूंगा मैं। ये बात मैंने आज तक अपनी बहन से भी छुपा कर रखी, और मुझे भी भाईगिरी की दलदल में उतरना पड़ा। आपका फ्लैशबैक सुनने के बाद एक बात तो समझ में आ गई, तुम्हारी बहन को जग्गा कुछ कर लेगा, यही डर है ना? आप डरिए मत, आप अपनी बहन को मुझे दे दीजिए, मैं सब संभालूंगा। तू क्या संभाल लेगा रे? तेरे पास है क्या? मेरी बहन की तू हिफाजत क्या करेगा? उसकी हिफाजत करने के लिए वो कश्मीर का बॉर्डर है क्या? अपनी जुबान पर काबू रख, वरना तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। चल निकल यहाँ से। ओए, तुम्हारे हाथों मरने के लिए मैं मैसूर से यहाँ नहीं आया, समझे क्या? सुन, तुझे इज्जत से समझा रहा हूँ, मेरी बहन और शहर दोनों को छोड़ के चले जा। देखिए, भले मैं इस शहर को छोड़ दूंगा लेकिन आपकी बहन को नहीं छोड़ूंगा। आप अपनी बहन को उम्र भर घर पे बिठाएंगे क्या? किसी से तो शादी कराएंगे ना, तो मुझसे क्यों नहीं? तेरे जैसे लफंगे के साथ क्या मैं अपनी बहन की शादी करवाऊंगा? अरे जेब में मेरे भले फूटी कौड़ी नहीं है तो कौन सी बड़ी बात है? हाँ, जीने के लिए दिल चाहिए, पैसे की कोई जरूरत नहीं होती, और मेरे पास बहुत बड़ा दिल है। हाँ। अरे भैया, भैया छोड़ो, भैया छोड़ो छोड़ो। तुम भी ना, आप चलिए भैया, चलिए। अरे जाओ जाओ जाओ, वो जग्गा शेर है और तू बब्बर शेर है।
अरे मैं तो संध्या को लेने आया था, लेकिन यहाँ पर तो रिश्ता बनने के बजाय बिगड़ता ही जा रहा है यार। अब क्या किया जाए? वो जग्गा हमारे शरद भाई को झटका देने के चक्कर में है, लेकिन अगर मैं जग्गा को ही झटका दे दूं तो समस्या की समाप्ति। रुको, अगर वो सन की ये पूछेगा कि ये पट्टियां कैसे लगी तो क्या जवाब दोगे तुम लोग? चूड़ियों के बाजार में एक हमें मारकर चला गया भाई। गधे, कोई एक आके हम सबको मार के गया, ये अगर उसको पता चल गया ना तो जेल में तुम सबकी कबर बना देगा। भाई हम कैसे झूठ बोल सकते हैं? बकवास बंद कर। पहले से ही सन का हुआ है वो। सच क्या है झूठ क्या है उसे कैसे पता चलेगा? कोई भी कुछ भी कहेगा वो मान लेगा। तुम लोग चुपचाप मेरे पीछे चलो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बेटा तेरे लिए गुड न्यूज है। क्या है? कल तू यहाँ से आजाद होने वाला है। जानता हूँ। इन सबको पट्टी कैसे लगी? भाई हम भाई से झूठ कैसे बोल सकते हैं? तू चोच बंद कर रे, मैं इधर हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना। मूर्खा धीराज की औलाद है। कुछ नहीं है बेटा। कल जब हम गाड़ी लेकर मार्केट से आ रहे थे तभी अचानक एक लड़का सामने से आ गया और उसी गधे को बचाने के चक्कर में हम एक पेड़ से टकरा गए और देखो ना उसी हादसे में इन सबको चोट लग गई। बेटा तुझे यकीन नहीं हुआ क्या? सच्चाई जो थी मैंने बता दी। अब तुझे जो भी सोचना है बैठ के सोच। चूड़ियों के बाजार में जब संध्या को तुम लोग ढूंढने गए थे तब उस अकेले ने तुम्हें मारा था ना? हम लोगों को? हम पर हाथ छोड़ने वाला इस बेंगलोर में तो क्या दुनिया में भी पैदा नहीं हुआ बेटा। रजनी अरे बेटा यही है हम सबको पीटने वाला यही है बेटा। जानता हूँ। जानते हो तो फिर इस अपने साथ क्यों रखा है? और कुछ करना है क्या? क्या करना होगा? तुम शायद ये नहीं जानते ये संध्या से प्यार करता है। वो भी जानता हूँ। क्या? जग्गा सर को मैंने ऑलरेडी सारी बातें बता दी है। अच्छा सच? जग्गा सर, मैसूर जैसे शांत शहर में डिसेंट तरीके से रहती है हमारी फैमिली। उस संध्या ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। प्यार करती हूँ करके मुझसे वादा भी किया सर। उसका भाई मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा है जग्गा सर। अब तो मैंने सारी बातें आपके सामने रख दी है जग्गा सर। उसने तुझे जान से मारने की धमकी दी तो तू हमारे पास क्यों आया? बिल्डिंग में सीढ़ियाँ चढ़ने से ज्यादा अच्छा लिफ्ट से सीधे ऊपर चले जाओ। हमारे जग्गा साहब के साथ उसकी शादी हो गई ना तो उस कमीने के कलेजे में आग लग जाएगी। तब मैं उसे देखकर खुशियाँ मनाऊंगा। मेरी ये तमन्ना पूरी करेंगे ना जग्गा सर? जरूर करूंगा, तुम जाओ। अरे जग्गा सर मैं कहाँ जा सकता हूँ? मुझे इस शहर से बाहर निकलने में भी बहुत डर लगता है। वो शरद पता नहीं कब मेरी जान ले ले। जग्गा सर प्लीज मुझे इन लोगों के साथ रहने दीजिए ना। कहाँ रहेगा तू? मेरे सर के ऊपर रहेगा क्या? बोल। जग्गा सर। अंकल। हाँ समझ गया। बाबू चल तू भी चल के मर। भाई उस रजनी ने हमारे सारे सपनों को चूर चूर कर दिया है, फिर भी उसे अपने साथ रखो ऐसा कह रहे जग्गा भाई। भगवान शिव ने जैसे गंगा को अपने सर पे रखा है, मेरा भतीजा भी संध्या की तारीफ करने वाले को अपने सर पे बिठा लेता है। वैसे भी रजनी किसी खतरनाक मकसद से जग्गा के पास आया है। वो चाहता क्या है यही तो समझ में नहीं आ रहा है। भाई उस रजनी को यहाँ बुलाओ। सर आपने बुलाया क्या? चल आ बैठ पीते हैं। नहीं सर, शराब पीने के बाद मेरे मुंह से सब सच निकलता है। शराब बनाया ही गए अंदर की बात को बाहर निकालने के लिए। चल बैठ बात करते, एक पैक तो बना पीते हैं। क्या कहा? पैक ज्यादा हो जाएगा सर। कैप? हाँ। कौन सा कैप? ये देखिए ये कैप। ये कैप? हाँ डालिए। क्या हुआ इसे? शराब को टॉनिक की तरह पीने के बाद टार्जन की तरह चिल्ला क्यों रहा है? भाई मेरी बीवी रोज मुझे चिल्लाती है कि मैं रोज लेट घर जाता हूँ। मैं घर जाऊँ भाई? चुप। अब बात करें क्या? अब बात नहीं करेंगे, छोड़। अब क्या जानना है बोलो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरे जग्गा के साथ क्यों जुड़े हो बस, और तुम चाहते क्या हो? मैं क्या चाहता हूँ ये सब बात तुम साइड में रखो। अच्छा तुम सब लोग लग्जरी में खा पी के ऐश कर रहे हो, ये सब करने के लिए तुम लोगों की मंथली इनकम कितनी है बोलो? वो क्या है ना, क्या है? तू बता। लोगों का सेटलमेंट डीलिंग। इधर आ। अबे इधर आ। कम ऑन। अब बता। वो सेटलमेंट बैठ जा। बता। सेटलमेंट डीलिंग यानी दूसरों की जमीन पे कब्जा करके उससे लफड़ा करके और हम ही लोग उसे सेटलमेंट के लिए बुलाकर तोड़पानी करते हैं। तोड़पानी मतलब वसूली। बोलता है।
अबे तेरी तो गलत बोल रहा है ना? गलत है। जग्गा साहब का नाम लेके अपनी नोटिस सेकने के लिए तुम लोग गुंडागर्दी करते हो और फिर मेरा नाम तुम लोग खराब करते हो। तेरी तो साले गलत बोलता है, मार डालूंगा तुझे साले। अब करेगा ऐसा? ए पांडो, क्या है? तूने मुझे बुलाया था मेरा राज जानने के लिए। चल अब तेरा प्लान बता। मुझे गैस की बीमारी है, टाइम टाइम पे गोली खाकर जल्दी सो जाना, डॉक्टर ने कहा है। मेरे डॉक्टर ने जानते हो क्या कहा है? पैक पीने के बाद किसी को सोने मत देना। वो कौन सा पागल डॉक्टर वो है? डॉक्टर है जग्गा। संध्या के सिवा किसी को सोने मत देना, ऐसा कहा है। मुझे नींद आ रही है मेरे बाप। तो फिर मेरा मकसद? वो मैं सुबह सुनूंगा। जाओ रे, सो जाओ सब लोग। तुम भी जाके सोओगे, वो भी जाके सोएगा, तो मुझे बुलाया किस लिए? ये क्या है गुरु, इतना सा तो पिया है तुमने? कितनी पी है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कितनी चढ़ी है ये इम्पोर्टेंट है। मैं नहीं जानता, इसके लिए तुझे एक बात पूछता हूँ। तू अकेला जब भी बाहर निकलता है तो तेरे पीछे 10-10 स्कॉर्पियो गाड़ियाँ निकलती हैं। ये फालतू के बॉडीगार्ड तेरे साथ निकलते हैं, किस लिए? तुझे अकेले निकलने में क्या तकलीफ हो रही है क्या? ऐसी बात नहीं है गुरु, वो बात यह है कि कहाँ था मैं? हाँ तकलीफ में थे। तुम्हें बहुत तकलीफ होती है क्या? तेरे साथ जाने वाली स्कॉर्पियो गाड़ियों की वजह से पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, इसलिए पब्लिक को कितनी परेशानी होती है पता नहीं है क्या तुझे? और उन गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की वजह से कितना पॉल्यूशन फैलता है ये भी पता नहीं है क्या तुझे? तेरे जैसे लोगों की वजह से डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है गुरु। और महंगाई बढ़ती जा रही है। कौन है? हमारे भाई को छोड़ दो गुरु। तुम्हारा भाई? तुम लोग उसके चमचे कहेंगे? तुम्हारा भाई है? तुम्हारा भाई है? चमचे कहेंगे? तुम्हारे स्टॉप, नो स्टॉप, आई एम कमिंग। क्या है? राम कृष्ण की माला जपने वालों को बुलाकर उनको पिलाकर तो खुद भाग रहा है क्या? मैं जल्दी में हूँ, मुझे जाने दो, मुझे सोना है। नहीं, मैं राज बताए बगैर छोड़ने वाला नहीं हूँ। नीचे। हाँ, मैं इस सीढ़ी पे ऊपर नीचे करके बहुत ही थक जाता हूँ भाई। उधर चूड़ियों की दुकान में तो तू बहुत चिल्ला रहा था, उसे मार डालो, काट डालो, संध्या को उठा के लेके आओ। अब क्या हो गया? अरे अब वो कहानी फिर से क्यों सुना रहे हो? फिर नई कहानी शुरू करेंगे? कहानी। टाइम कितना हो गया देखो? अबे मोटे, तू मुझे आँख दिखा रहा है? रोक, एक पैक और चढ़ के आता हूँ, फिर तुझे दिखाता हूँ। ये एक कैप और चढ़ा के आएगा तो मेरा तो भेजा ही उड़ा देगा। भागो! तुम चाहते हो मैं अपनी बहन को छुपा के रखूं? सर, उसकी नजर आपकी बहन पर है, पहले उसकी सेफ्टी कीजिए। उस जगह के जेल से आने से पहले संध्या को फॉरेन में भेज देंगे तो अच्छा होगा। जरा शांत दिमाग से सोच के देखिए। भैया, मेरे बस का टाइम हो गया, मैं चलूं क्या? कहाँ पर? मैसूर में जो तेरे सर पर बैठा था उसे लाकर तूने मेरी मुसीबतें बढ़ा दी है। भैया, आप गलत समझ रहे हैं। मैं उसे यहाँ पर नहीं लाया भैया, वो खुद ही यहाँ मुझे लेकर आया। मैंने उसे यहाँ ना लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझे ब्लैकमेल किया भैया। इस बात का ब्लैकमेल? वो कुछ बातें ऐसी है जो मैं आपसे नहीं कह सकता भैया। तूने बहुत बोल लिया। संध्या को अब मैं विदेश भेज रहा हूँ। उसके इंडिया छोड़ने तक इस घर से मेरी मर्जी के बिना कोई भी कहीं नहीं जाएगा। संध्या को अब्रॉड तो क्या, इस शहर से बाहर नहीं निकाल सकते। बीच में रजनी टपक जाएगा और उसे उठा ले जाएगा। हाँ चलो। हाँ आइए सर। ओहो, क्या बात है बेटे। इस तरह से रंगीन कपड़ों में तुम्हें देखने के लिए मेरी तो आंखें कब से तरस रही है बेटे। संध्या ने अगर ऐसे तुम्हें देख लिया तो अभी तुमसे शादी कर लेगी। शादी करने के लिए वो यहाँ से गई है ना? कहाँ गई वो? संध्या का भाई संध्या को लेकर एयरपोर्ट गया है। मुझे अभी पता चला है, बस 5 मिनट हुए। अरे बाहर रहकर ये इम्पोर्टेंट बात हमें नहीं पता चली और अंदर रहकर तुम्हें बात कैसे मालूम? संध्या को सीक्रेट पता नहीं चलेगा। रजिस्टर लीजिए सर। साइन करो। भाई रजनी आया था, उसने ये मुझे दिया है, उसने कहा कि आपको दे दे। वो वही भेजा है या कुछ और भेजा है? खोल के जरा देख लो। बेटा वही तो हम सबको साथ में लाया और मुझे अकेले में यहाँ भेजा है। देना होता तो हमारे हाथ में देता। उस चालाक मुसीबत को तुमने ही अपना हमदर्द समझ के मेरे सर पे बांध दिया है। रात भर मेरा जीना हराम करके रख दिया। इतना ही नहीं, जो गालियां उसने मुझे दी है वो गालियां अगर उसने किसी और को दे दी होती तो अब तक सुसाइड करके अपनी जान दे देता। हमेशा उसे हटाना कहते हो, मुझे तो लगता है कि तुम्हें हटाने की जरूरत है। जग्गा सर, मैं आता हूँ। जग्गा सर, आप जेल से बाहर आ गए क्या? जग्गा सर, आप जेल से छूट गए तो मेरे दिल को बहुत संतोष मिला जग्गा सर। अच्छा वो छोड़ो, आपको पता है कि आपकी रिहाई के लिए मैंने मंदिर में पूजा अर्चना चल करवाई। अभी ड्रामा बंद कर, बहुत ओवर एक्टिंग कर ली तूने। चला बंद कर। जग्गा सर कब जेल से बाहर छूट के आए इसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था और वो ओवर एक्टिंग लग रही है क्या तुमको? ये भी तो तेरी ओवर एक्टिंग है। देखिए जग्गा सर, ये मोटा किस तरह से आना पक रहा है। रिलैक्स अंकल, तेरी तमन्ना कल क्यों, आज ही पूरी कर देता हूँ ना मैं। संध्या को उठा लाते, चल। हाँ
अरे बाप रे, आपने अचानक ऐसी अनाउंसमेंट कैसे दे दी? मैंने तो अभी तो कोई तैयारी भी नहीं की है। अरे बाप रे, मुझे तो बहुत टेंशन आ रहा है। मैंने तो कोई प्लानिंग भी नहीं की है। क्या प्लानिंग है? वो प्लान यानी अपना वो धूमधाम से धमाल मचाएंगे ये सोच के रखा था मैंने। अरे बाप रे, मुझे तो बहुत टेंशन आ रहा है। टेंशन क्यों ले रहा है? अपन है ना तेरे साथ में, चल आजा। नहीं, वो हाँ, जाने देखते से हैं पहले ये क्या करता जगह है। सर। पूरे एयरपोर्ट पर हमारे ही आदमी हैं। ज्यादा सियाना बनने की कोशिश की ना। अपन के डर से तू अपनी बहन को विदेश भेजने के बारे में सोच रहा है। तुझसे किया हुआ वादा अपन कभी भूलेगा नहीं। तेरी बहन के साथ शादी बनाकर तेरे को। क्या सर, क्या आप डिस्कशन करने में समय बिता रहे हो? संध्या को ले लो और चलो जल्दी। आज तक तू मेरी बहन के तलवे चाटता था और आज इसके तलवे चाट रहा है। तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। देख लिया ना जग्गा सर, आप मेरे साथ होते हुए भी ये मुझे किस तरह से धमका रहा है। मेरे कंधे पर हाथ रखिए, हाथ रखिए मेरे कंधे पर। जग्गा सर का हाथ जब तक मेरे कंधे पर है तब तक मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। जग्गा साहब, तुझे क्या हुआ? मुझे इनसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। आपको देखकर मुझे बहुत दया आती है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, ये एक नंबर का दल बदलू है। इसे अपने साथ रखने के बजाय अगर आप अकेले रहेंगे तो ज्यादा सेफ रहेंगे। जग्गा सर, इन लोगों के साथ क्या डिस्कशन करते बेटा? संध्या को ले लो और चलो। जग्गा सर, अरे आप आगे क्यों बैठ रहे हैं? आराम से पीछे संध्या के साथ बैठे और ऐश करिए ना। You're right. Good boy. रुक जाओ हमारा। सुपर। अब तो आप समझ ही गए होंगे ना, मैंने आपसे पहले भी कहा था वो आपकी वाट लगाने वाला है। श्री राम गोविंदा गोविंदम। अभी हमारा पीछा कोई नहीं कर रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है कोई आना चाहिए क्या? तुम्हें बचाने के लिए मैं अपनी जान पर खेल रहा हूँ और तुम ऐसी बात कर रही हो।
चलो मैं काम करता हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे से आता हूँ। भाई मुझे तैरना नहीं आता भाई। भाई ब्रिज बहुत ऊंचा है, मेरी कमर में प्रॉब्लम चल रही है। क्या कर रहा है तू? पागल हो गया है क्या? कूद कर अपनी जान देगा? भागने दे, कहाँ जाएंगे? मैसूर में कहीं भी होगा, मैं इसकी फैमिली के साथ तेरे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा और तू अपने इन्हीं हाथों से उनकी पूरी फैमिली को बीच चौराहे पे काट देना। हेलो बड़े भैया आप क्या कर रहे हैं? देखो, वो तुम्हारा दोस्त घर पर नहीं है, इसलिए मैं और मेरा बेटा खाना खा रहे हैं। जितना खा लिया है उतना काफी है। हाथ धोकर और फैमिली को साथ लेकर फटाफट लीडर टॉकीज के पास आ जाओ। मैं सिद्धार्थ के साथ बाइक में आ रहा हूँ, हम लोग वहीं मिलेंगे। थिएटर? क्यों, कोई सुपरस्टार की फिल्म रिलीज हो रही है क्या? फिल्म नहीं, तुम्हारा छोटा भाई रियल स्टार रजनी संध्या को लेकर फरार हो गया है। 20 सड़कों पर भागम भाग का खेल चल रहा है, ऐसा सुना है। अगर आप घर पर ही रहे तो दुश्मन के लोग आकर तुम सबको उठाकर ले जाएंगे। ये सारा टेंशन अब मुझे, ओह मेरा भाई रजनी अब मुझे सुकून से जीने भी नहीं दे रहा है। छे 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 छे। किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी को इतना ट्रांसफर नहीं होता है। मैं रेडी हूँ जी। डैडी मेरे कार्टून बुक्स घर पे रह गए। ए, तुझे क्या जरूरत है कार्टून बुक की? तेरा बाप है ना, ये बहुत बड़ा कार्टून है। ए, दुश्मन के लोग हैं। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, हमें पहचान जाएंगे तो मार डालेंगे। चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। भाई साहब, भाभी जी, हम लोग बच्चे यहाँ आइए जरा। मर गया। यहाँ पे एमआरओ चंद्रशेखर का घर कहाँ है? सीधे यहाँ से चले जाइए सर, आगे लेफ्ट को छोड़ देंगे तो राइट में एक घर है ना, वही उसका घर है सर। ठीक है, आप जाइए। ए, चलाओ गाड़ी। जरा इधर आओ। क्या है सर? वो एमआरओ चंद्रशेखर को तुम जानते हो ना? वो हम लोग एक ही एरिया में रहते हैं ना सर। हाँ, इसीलिए एक दूसरे को चेहरे से पहचानते हैं सर। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तुम हमारे साथ चलो और हमें उससे मिलवा दो, नहीं तो वो हमें फंसा सकता है। वो ऐसा इंसान नहीं है सर, वो अच्छा इंसान है सर। थू, वो काहे का इज्जत वाला यार, गांव से ही कमीना फरार है। उसका भाई भी एक लड़की को लेकर फरार हो गया था। मेरा भतीजा बाहर में और हम लोग रोड पे पागलों की तरह उस कमीने को ढूंढ रहे हैं। बस एक बार वो चंद्रशेखर हमारे हाथ लग भर जाए, उसकी खाल उधेड़ के उसके मांस और हड्डियों को कच 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 काट के कीमा बना के बीच बाजार में खड़ा होके कबाब बना के बेचूंगा, तब उसका छोटा भाई खुद चल के आएगा। लेकिन सर, उसकी चमड़ी का आप कीमा बनाकर बेचेंगे तो उसका भाई कैसे मिलेगा सर? हमने एड्रेस पूछा तो तुमने कैसे बताया? उसी तरह जब हम चंद्रशेखर की खाल उधेड़ेंगे तो उसका छोटा भाई जहाँ कहीं भी होगा भागा हुआ चला आएगा। ये सब एक दूसरे के खून से लिंकअप है, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। चलो गाड़ी में बैठो, चलो। वो क्या है ना सर, मैं सुनिए जी, हाँ? बस का टाइम हो गया है, जल्दी आइए। रुकिए भाभी जी, मैं खुद लाकर इन्हें यहाँ छोड़ दूंगा। तुम गाड़ी में बैठो भाई साहब। साहब जी, एक छोटा रिक्वेस्ट है सर। क्या है? इस इलाके में हम बहुत डिसेंट आदमी हैं सर। हाँ। हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए सर। इन आदमियों के साथ कहाँ घसीट रहे सर? ए, तू भाई अपने आप को बहुत बड़ा जेंटलमैन समझता है क्या? ठीक है, जाओ जाओ। हाँ। सर एक छोटा सा सजेशन है। हाँ, क्या है? किसी को ढूंढते समय जेब में एक फोटो रख के चला कीजिए सर। ए, तेरे से हमने पता पूछा है, सजेशन देने के लिए नहीं कहा है। उसका फोटो नहीं है, इसीलिए तो हम लोग झकमारी कर रहे हैं। चल निकल यहाँ से। हाँ। ए, गाड़ी चलाओ। भाई, हाँ, घर पर तो ताला लगा है भाई। ताला तोड़ दो। ए, सब जगह ढूंढो रे। कुछ मिला क्या? भाई घर पे एक भी फोटो नहीं है, सब साथ में लेकर फरार होने लगता है। भाई रोड पे हमसे एड्रेस पूछा था ना, मुझे लगता है वही चंद्रशेखर है, ऐसा डाउट होता है भाई। इडियट! मेरे को तुम लोगों ने दूध पीता हुआ बच्चा समझ रखा है। एक बार मैं जिसका चेहरा ठीक से देख लेता हूँ, उसके दूसरे जन्म का भविष्य बता देता हूँ। भाई हाँ, उधर देखो भाई। मैंने जिंदगी में पहली बार धोखा खाया है। मैंने पहले बोला था ना भाई। कान खोल के सुन लो, दोबारा मुझे वो कहीं मिल गया तो उसे कुचल के रख दूंगा। भाई क्या? अगर ये बात जग्गा भाई को पता चल गई तो वो हमें मार डालेगा भाई। छोड़, मारेगा तभी ना जब उसे पता चलेगा। मैं भी नहीं बोलूंगा, तुम भी मत बोलना। क्यों, मिले क्या? उनका घर तो मिला, लेकिन घर पे कोई भी नहीं मिला। सब यहाँ से फरार हो गए हैं। उन लोगों का पूरा खानदान ही मुझे भटकती हुई आत्मा लगती है। दिन में सारे बत्ती जलाकर घर से फरार हो गए। अब हम क्या करेंगे बेटा? जाओ और मरवाओ। क्या? छी छी, क्या किस्मत है।
क्या कहा भाई ने? ये मुंह से बताने वाली बात नहीं है। छक्के लोग जो घूम घूम के करते हैं ना, वो हमें करने के लिए कह रहे हैं कमीना। हाँ, हम लोग यहाँ क्या झक मारते हैं? चलो सब। तेरी बहन अपन के हाथ से बच के निकल गई। वो जहाँ कहीं भी होगी उसे ढूंढ निकालूंगा और उसके गले में अपन ही मंगलसूत्र डालेगा। तब तक तू यहीं पर ऐसा ही लटका रहेगा, समझा? भाई इसका क्या करे भाई? ये सीटी बहुत ही अच्छी बजाता है, इससे अपन सीटी बजवाएंगे। चल बे, एक बार सीटी बजा के दिखा। अबे बजा ना यार। आप इतना सीरियस होके कहेंगे तो नहीं होगा भाई। इसमें सीरियस होने वाली कौन सी बात है? संध्या को ले जाते समय तुझे बहुत मजाक सूझ रहा था, ये भी वैसा ही है। अभी चल बजा सीटी, बजा। चल चल बजा बजा, चल बजा। अभी टेंशन में आवाज नहीं निकलेगी भाई। निकलेगी, ट्राई तो कर। नहीं हो रहा है भाई। बजेगी तू, बजा। मुझे इस तरह डराइए मत, मुझे बहुत डर लगता है भाई। जब तक इसके मुंह से सही सीटी नहीं निकलती तब तक इससे सीटी बजवाते रहो। एयरपोर्ट पे जैसे बजाई थी ना, उससे ज्यादा आवाज निकलनी चाहिए, समझा? चल ट्राई करते रहे अभी। मोटे, इसको खोल के देना। क्यों बॉस? सुबह सुबह ही शुरू हो गया क्या? टाइम पे पिया करो। टाइम पे पीने के लिए क्या ये टॉनिक है? ये ब्रांडी है। उधार में जब मिलती है तो कभी भी कहीं भी पी सकते हैं। अच्छा जाके सोडा ले गया मोटे। पॉकेट में देगा क्या? वो मेरा ससुर लगता है। तुम्हें जाके लेके आओ। सुनो भाई, एक सोडा देना मुझे। पिछला हिसाब चुकता कर। आप उनके खाते में लिख लेना। यहाँ पे तेरे कोई बाप का खाता नहीं चलता है, बहुत बाकी है। बैंक वालों को लोन और दुकान वालों को उधार देना चाहिए, यही तो रूल है। मेरा ऐसा कोई रूल्स नहीं है, समझा क्या? चुप। क्यों नहीं दे सकता तू? किसानों पर भरोसा करके सरकार उन्हें कम ब्याज पर कर्जा देती है। अमेरिका वाले जापानी टेक्नोलॉजी पर भरोसा करके उन्हें कर्जा देते हैं। मेरे पे भरोसा करके एक 8 रुपए का सोडा नहीं दे सकता तू? है बता। तुम कोई भी लॉजिक देके समझाओ, मैं उधार कतई नहीं देने वाला। वो नहीं देगा तो भी मैं पीऊंगा। पानी डाले बगैर भी मैं क्वार्टर पी सकता हूँ। तू जाकर पानी ला। चल। भाई। हेलो। वो बहुत बिजी है, वो बात नहीं कर सकता। मैं फ्री हूँ, मुझसे बात करो। क्या बात है? मेरी बेटी जो है वो गायब हो गई है। गायब हो गई या भाग गई है? हाँ, वो तो भाग ही गई है। समझ लो, सुनने में अच्छा लगता है इसलिए गायब हो गई है कह रहा हूँ मैं। कहाँ भागी, क्यों भागी, किसके साथ भागी बताओ। मेरी पसंद के लड़के से उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन मैसूर का कोई लड़का उसे भगा कर ले गया है। क्या? 3 गाड़ी और ये 30 लोग, फिर भी तुम्हारी लड़की को कोई भगा ले गया? जरूर कोई हीरो ही होगा। अबे भोपले की औलाद, उठा के पटक दूंगा, तेरे चीथड़े निकल जाएंगे, समझा? हेलो, इस भाई को ये सब कुछ पसंद नहीं है। हाँ, तेरी कहानी मैं समझ गया। उसका पता लगाना है ना? कितना दोगे? जितना भी मांगो मिलेगा। उसका फोटो दो। फोटो वोटो कुछ नहीं है। होलिया बताओ। तो सुन, लड़की गोरी है, दुबली है, दिखने में हीरोइन जैसी लगती है, संध्या नाम है उसका। हाँ, लड़का भटकते मुसाफिर की तरह 420 होगा। अरे वाह, तुम्हें कैसे पता चला? इतनी सुंदर लड़की हमेशा ऐसे ही आवारा लड़कों के साथ ही तो भागती है। बिल्कुल सही कहा तूने छोटे। चलो फोन नंबर दो। 9892। हेलो, मेरे सेक्रेटरी को दो। इसको नंबर बता। 9892426370। ठीक से नोट कर लो। समझ में आ गया। तुम लोग भले ही सो जाना, लेकिन फोन को चालू रखना। जैसे ही वो दोनों मेरे हाथ लगेंगे मैं तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, अब चलो निकलो यहाँ से। हे भगवान, जिधर भी जाता हूँ ऐसे ही बेवकूफ लोगों से मेरा पाला क्यों पड़ता है? चलो रे। गुरुजी, उस शहर से अगर वो भागे हैं तो यहाँ गांव में क्या करने आएंगे? ए मोटे अकल के दुश्मन, ये शराब भी तो वहीं की है। ये हमारे शहर में आए तभी तो हम इसे पी रहे हैं। इसी तरह हमारा वक्त अगर अच्छा है तो वो लोग हमारे शहर में जरूर आएंगे और हमसे टकराएंगे। हमारा टाइम खराब है तो हमारे शहर आकर भी हमसे न टकराएंगे तो फिर वो। बॉस। हाँ बॉस, उधर तो देखो। किधर? बॉस, शहर से भागे हुए यही लोग हो सकते हैं बॉस। मैं फोन लगाता हूँ बॉस, फोन लगाता हूँ बॉस। नहीं, ये अगर वो नहीं निकले तो वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। पहले कंफर्म करना होगा। चलो फॉलो मी। नमस्ते सर। हेलो। नमस्कार। यहाँ से शहर जाने के लिए कोई गाड़ी मिलेगी क्या? तुम लोग आए कहाँ से हो? यहीं से। हाँ। बॉस फोन कर दूं क्या? कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। चलो ठीक है, यहाँ पे रुकने के लिए कोई होटल मिलेगा क्या? यहाँ रहने को भी नहीं मिलेगा और खाने को भी नहीं मिलेगा। तो फिर तुम लोग कैसे जिंदा हो भाई? हम भी तुम्हारी तरह बाहर से ही आए हुए हैं। ओह, अगर यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तो फिर ये सेलफोन कहाँ से आया? जहाँ पानी नहीं मिलता वहाँ नेटवर्क मिलता है। दिस इज इंडिया। तुम्हें एक बात पता है ना, इंसान यहाँ एक टाइम खाए बगैर जी लेता है मगर बात किए बगैर नहीं रह सकता। हाँ, तुम्हारी तरह। हाँ, बिल्कुल सही कहा।
मेरे पास एक लवर हाउस है, भागे हुए लवर्स को ही मैं वहाँ ठहराता हूँ। भाग कर आने वालों के लिए, ऐसा क्यों? नहीं, भाग के आए तो भी देता हूँ, चल के आए तो भी देता हूँ। लवर्स को सहारा देना मेरी हॉबी है। ओह, लड़की देखने में तो साक्षात महालक्ष्मी लगती है। तुम्हारा नाम लक्ष्मी है? नहीं, संध्या। बॉस एक फोन कर देता हूँ बॉस। तुम जाके खाना बनाओ। पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए अंडा, सोने के लिए खाट, सब तैयार है। एक ही रात गुजारनी है सर, इसकी क्या जरूरत है? क्यों, किस लिए सवाल नहीं करने का। लवर हो तुम लोग, खाओ पियो ऐश करो, सारे इंतजाम मैं कर दूंगा। सर पैसा तो सब जगह लेते हैं, तो आप अपनी कमाई हमारे पीछे क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हाँ, एक अमीर दूसरे को अमीर नहीं बनाता, लेकिन एक लवर 100 लवर्स बनाते हैं, और इसी तरह लवर से लवर्स बनते बनते सारी दुनिया ही प्रेम की दुनिया बन जाए, यही मेरी तमन्ना है। ऐसा होते होते प्रेम की दुनिया नहीं बनेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हेलो, हाँ बोलो प्रताप। पंडित जी से मैंने बात कर ली है, 5 तारीख को अच्छा मुहूर्त है, तुम लोग पहुंच जाओगे ना? अरे 100% पहुंच जाएंगे यार, यहाँ पर हमारे लिए किसी ने जाल बिछाया है। अरे आपके मुड़ते समय तो सक सक ऐसी आवाज आ रही है, क्या बीमारी है क्या? मैं ऐसा ही हूँ। ओह अच्छा ठीक है, हमें मैसूर जाने के लिए गाड़ी कब मिलेगी? कल हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है। हाँ, शादी धूमधाम से बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। अरे हाथी पर भी चढ़ा देंगे, तू आ यार। किसकी शादी है सर? हम दोनों की। सर अभी आप घूम सकते हैं। अरे ये क्या, अभी तो आवाज बिल्कुल नहीं आई। हमेशा आवाज आए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ओह हाँ सर, 5 तारीख को हम लोग शादी कर रहे हैं चामुंडा देवी के मंदिर में, आप दोनों वहाँ जरूर आइएगा। ऐसा क्यों, उसी मंदिर में करनी जरूरी है क्या? हम दोनों पहली बार उसी मंदिर में मिले थे, इसलिए हम लोग शादी भी वहीं करेंगे, यही फैसला किया है। बहुत बढ़िया साहब, अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। अंदर से आप लोग कड़ी लगा लो, बाहर से हम ताला लगा देते हैं। ताला लगा देंगे? किस लिए? यूं ही सेफ्टी के लिए। ओह ठीक है, जाओ लगा दो। चाबी लाओ बॉस। नहीं दूंगा। क्या मुझ पर विश्वास नहीं है? मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। क्या कहा? शॉक नहीं होने का, फॉलो में। क्यों भाई साहब, मिल गई क्या? मिली नहीं है, फिर मैंने मेहनत करके ढूंढ के पकड़ा है। कहाँ है दोनों? वो देखो उधर। ये सब कौन है भाई साहब? ये सब वो लोग हैं जिन्होंने मुझे कर्जा दिया है। ये सब नहीं मिलने वाली चीज मिलने तक का टेंशन है, मिल जाने के बाद नहीं रहेगा। हाँ, इसीलिए तुम्हारे लोगों को तुम्हारे हवाले करने से पहले मेरा कर्जा तुम लोग चुकता करोगे, ये है मेरी कंडीशन। रुक जाओ, बाल वाला गुस्सा हो गया। कितना कर्जा है भाई साहब? छोटा सा पेमेंट है, सब मिला के 3 लाख। 3 लाख रुपए? हाँ। तेरे जैसे भिखमंगों को 3 लाख रुपया कर्जा इन लोगों ने दिया? इन लोगों ने थोड़ी दिया, मैंने लिया है। तुम चुका दोगे, वो लोग तुम्हें मिल जाएंगे। भाटी भाई इन्हें दे दो। ठीक है भाई। इनके अलावा मुझे भी 1 लाख रुपए लेना है। वो किससे? मुझसे। तू खुद से कैसे लेगा 1 लाख रुपया? ये सुनो, वो बार बार भागेगी नहीं, तुम मुझे पैसा दोगे नहीं, इसलिए मेरी मेहनत का भी तो मुझे लेना है। भाई पैसा कहाँ जा रहा है? पहले वो लोग कहाँ है बताओ। पहले तुम दो, फिर बताऊंगा। दुर्गा। हाँ भाई दे दो इसे। भाई इस काम में मैंने तुम्हारा साथ दिया हूँ ना, जितना तुमने लिया है उसमें से आधा दे दो बॉस, मुझे तो मेरी लाइफ ही सेटल हो जाएगी बॉस। पैसा आने के बाद बाप और पैसा नहीं रहेगा तब गधा कहने वाले पर मैं भरोसा नहीं करता। अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है, बॉस तुम ऐसा मत करो बॉस, समझा करो बॉस। बॉस दे दो ना बॉस। चल, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मेहनत है ना गुरु। जेब में जब नोट भरा होता है तब कलेजे में हिम्मत आती है और हाथ में लाल परी रहती है। गुरु इतनी जल्दी तुमने रंग बदल दिया गुरु। ये तेरी जरूरत है, मुझे नहीं है, चल जाए यहाँ से। क्या गुरु, पैसा आने के पहले कुछ और आने के बाद। चुप रहो, हम लोग तुम लोगों की बकवास सुनने नहीं आए हैं। पहले वो दोनों कहाँ है जल्दी बताओ। ओके इमोशन नहीं। चल यहाँ से, चल फॉलो में। जल्दी से खुल जा सिम। जल्दी से लेके जाओ, हमें खोली खाली करने का है। हाँ जाओ जल्दी जाओ, जल्दी पहचान लो। हाँ छतरी ला। ये कैसा अन्याय है बॉस, खुद छांव में तो बैठे हो तुम बॉस। छांव है या धूप हो, मैंने छतरी खोलने को कहा है ना, खोल। हाँ ऐसे। भाई बुला रहे तेरे को। इतनी मेहनत से पकड़ने के बाद तुम लोग उसे ले जा नहीं सकते? मेरे आने से ही वो लोग जाएंगे क्या? तो फिर चलो। हाँ। जो मिलता है उसे ले लो, मैं शादी के बाद लौट आऊंगा, दोनों बांट लेंगे। कहाँ भेजा है उन्हें? मैं कुछ नहीं जानता सर। शादी कब है? 5 तारीख को घाट वाली चामुंडी के मंदिर में। लगता है अब तक तो उन्होंने गाड़ी भी पकड़ ली होगी सर। तुझे कुछ नहीं मालूम तो अब तू कैसे सब डिटेल बक रहा है? सिंपल लॉजिक है सर, कॉमन सेंस की बात है। सर मैं तुम्हें एक सलाह दूं क्या सर? मेहरबानी करके तुम इन्हें ढूंढने मत जाना। जब वो लोग मुझे लॉलीपॉप देके निकल गए तो आप लोगों की क्या औकात है सर? आप लोगों की गाड़ी का डीजल वेस्ट, आप लोगों ने जो खाना खाया वो वेस्ट, टोटल मिलाकर पूरा टाइम ही वेस्ट। जो जज्बात में है उन्हें सलाह मत दो, अगर वो जोश में आ गए तो जमीन में जिंदा गाड़ देंगे। अबे ऐसा आइडिया तू इन्हें क्यों दे रहा है भाई? पहले से ये लोग बजाने के चक्कर में। ए भाई, कोई
आके मुझे बचाओ भाई। यात्री कृपया ध्यान दें, दिल्ली जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। कलकत्ता जाने वाली गाड़ी आज 2 घंटे देरी से चल रही है। यात्रियों से निवेदन है अपने सामान का ध्यान दें। यात्री कृपया ध्यान दें, दिल्ली जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। रजनी, अंकल जी, हाँ बेटा। इसे यहाँ से उठवा कर अपने गेस्ट हाउस में रखते हैं। ए, तू भाग के जाती है? छोड़ दो मुझे। चल। छोड़ो, छोड़ो। अपन का मजाक उड़ाया था ना तूने? हाँ, कैसे उड़ा था बता? ऐसा तू मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन तूने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चल मैं तुझे एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जो जगह तूने फिक्स की थी और जो मुहूर्त तूने निकलवाया था, उसी पर संध्या की शादी होगी, लेकिन मेरे साथ। हाँ, वैसे तुम्हें भी खुश होने का हक है, पूरा हक है। तेरी मौत के बाद। जाओ अभी लेकर आओ उसे यहाँ पर। चलो यहाँ से। छोड़ दे मेरी बहन को। हे, छोड़ दे मेरी बहन को। बेचारा तुम्हारा भाई देखो किस तरह तड़प रहा है। क्यों जिद कर रही हो संध्या? शादी के लिए हाँ कर दो। हाँ, क्या पके जा रहे हो तुम? शादी शादी करके क्यों मरे जा रहे हो? क्या चाहते हो? यही कि ना मैं तुमसे शादी कर लूं? तो कर लो शादी, आओ कर लो। इसके लिए इतना नाटक क्यों कर रहे हो तुम? हे, 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 संध्या। डिस्कशन बंद करो। हिम्मत है तो आकर मंगलसूत्र बांधो। सुनो, तुम मुझे मंगलसूत्र नहीं बांधोगे तो रजनी बांधेगा। तुम मेरे साथ रहोगे तब भी मैं रजनी की ही रहूंगी। सपोज मैं तुम्हारे साथ शादी करके 2 बच्चे पैदा भी कर लेती हूँ, फिर भी रजनी जब आएगा मैं उसके साथ भाग जाऊंगी। अरे कैसी बेहुदा बातें कर रही है? मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। तू भागेगी या रहेगी वो सब बाद में। उसके लिए वो दुनिया में रहेगा तब ना। उसे तो मेरे भतीजे ने जिंदा गाड़ दिया है। इसने गाड़ा है? हाँ। एक लड़की के लिए पागलों की तरह भटकने वाला ये इंसान रजनी को मार सकता है, कोई भी कहेगा। मुझे यकीन नहीं होगा। अबे तुझे यकीन करना पड़ेगा। अपने इन्हीं हाथों से मैंने उसकी समाधि बनाई है।
बहुत देखे तुम्हारे जैसे। हाँ ये! ओके ठीक है, तुम जो कह रहे हो अगर वो सच है तो उसकी लाश दिखाओ तो ही यकीन करूंगी। उसके बाद मैं खुशी खुशी तुमसे ही मंगलसूत्र बंधवा लूंगी। भाई कितना भी खोदो लाश नहीं मिल रही है। खोदो खोदो और ठीक से खोदो। और कितना खोदोगे? खोद खोद के कुआं बना दिया। इतना खुदाई करने के बाद भी लाश का कोई पता नहीं चल रहा है। क्यों बेकार में टेंशन ले रहे हो तुम? कल शादी के मुहूर्त के समय रजनी जरूर आएगा, देख लेना। अरे ये बात सुनकर मेरे कान फट रहे हैं। शादी वादी का ही सब तेल लगाने। देखो इसे रेप करके अपना लो या फिर इसे छोड़ दो। ऐसी नीच हरकत के सिवाय तुम दोनों और कर भी क्या सकते हो? हाँ संध्या, अगर तेरे को कुछ करने की बारी आई ना तो 5 मिनट नहीं लगेंगे मुझे। उसको कोई नहीं मार सकता है ना, तो उसे मार कर ही मैं तुझसे शादी करूंगा। You wait and watch। उल्लू के पट्टे, शादी कोई पंचवर्षीय योजना होती है क्या? बता। आराम से देखेंगे फिर करेंगे। वो हमें बंदर की तरह नचाते जा रहा है और हम बंदर की तरह गुलाटी खाते 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 जेल में बैठेंगे। उस रजनी के भाई के पूरे परिवार का पता लगाओ। 1 घंटे के अंदर मुझे उसका पूरा परिवार अपने गेस्ट हाउस के अंदर चाहिए। उन लोगों को बचाने के लिए वो यहाँ पर जरूर आएगा। निकलो अभी। अरे बेटा, वो अगर सामने होता तो भी पकड़ना मुश्किल है। फिर हम उसे ढूंढ कर कैसे पकड़ेंगे? पकड़ना होगा अंकल जी, पकड़ना होगा। जाओ अभी। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हमें पकड़ना होगा। चलो सब। भाई नमस्ते। बोलो भाई। कल सुबह तक तुम्हारे यहाँ के सारे गुंडे मेरे यहाँ होने चाहिए, समझे? यहाँ पे शादी में कुछ बाधाएं आ रही हैं। तुम याद रखना, ये हमारी प्रेस्टीज का सवाल है। ठीक है भाई। अरे बेटा, सारा इंतजाम मैंने कर दिया है। सामने के साइड में चाहे कितने भी लोग क्यों ना हो, हम लोग उन सबको काट काट कर फेंक देंगे। पहले अपने आदमियों को फोन लगाओ और उस रजनी की फैमिली मिलेगी नहीं उसका पता लगाओ। हाँ भाई। क्यों रे, मिले क्या? अरे कहाँ मिले भाई? उन लोगों को ढूंढते ढूंढते मैं थक कर एक जगह पे बैठ गया हूँ भाई। सारा शहर छान डालो, किसी भी तरह वो और उसका परिवार मिलना चाहिए। हाँ हाँ भाई, ठीक है भाई। क्या हुआ, उसके परिवार को कोई मिला क्या? नहीं मिला बेटा, वो चालाक जादूगर फैमिली है। 420 फैमिली सामने दिख भी गए तो गायब हो जाते हैं। भाई क्या है? आपको ढूंढते हुए कोई 3 लोग इधर आए हैं भाई। इस शहर में हमें ढूंढते हुए कौन आ सकता है? उन सबको अंदर बुलाओ, देखते हैं। नमस्कार सर। कौन हो तुम लोग? मेरा नाम। हाँ जानता हूँ। देखो बेटा, यही है वो रंजी का भाई। तुम लोगों को ढूंढने के लिए हमारे लोग गली गली भटक रहे हैं और तुम खुद ही यहाँ चले आए इंट्रोडक्शन देने के लिए। अब हमसे क्या छीनने यहाँ पर आए हो? हमारे सर का बाल? हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था भाई साहब। आपकी माँ की कसम, तुम्हारे आदमियों का अगर हाथ हम लग गए तो वो हमें मार डालेंगे, इसीलिए हम जग्गा साहब के शरण में आए। इनका यकीन मत करना बेटा। एक बार इसने मेरे कान में फूल घुसेड़ दिया था, मुझे आज भी याद है। अब ये तेरे कान में फूल घुसेड़ने आए हैं, सावधान। मुझे तुम पे शक है। जब देखो तुम लोग सूटकेस वगैरह लेकर इधर उधर भटकते रहते हो ना। फैमिली पैकेज में कोई वीआईपी पास तो तुम लोगों को नहीं मिला ना? ऐसा कुछ नहीं है बड़े भाई, वो हर रोज कोई ना कोई लड़का लेकर घर पर आ जाता है। उसे ढूंढते हुए लोग आते हैं, उनसे बचने के लिए हम शहर छोड़कर भटकते हैं। अब तो इसकी आदत सी हो गई है। वो कब किस वक्त क्या कर दे कुछ पता नहीं, इसलिए हम हमेशा अपना लगेज तैयार रखते हैं भाई साहब। हे, सुन, तेरा भाई किधर है? वो मर गया है, जिंदा है, कुछ पता नहीं है सर। अगर उसने शादी की तो जरूर वापस आएगा सर। तब तुम उसे खत्म कर देना सर। तुम्हारी शादी होकर संध्या से तुम्हारे जाने तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे साहब। हाँ। मेहरबानी करके हमारा यकीन करो तेरे साहब। भाई ने भी यही कहा था, मैं इधर ही रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। ये कहकर हमें उल्लू बनाकर फरार हो गया कमीना। अंकल, ये लोग यहीं पर रहेंगे, रहने दो। वो शरीफ होगा समझ के उस पर यकीन किया था मैंने। आज ये अपने सगे भाई को गाली दे रहा है तो तू भी यकीन कर रहा है इस पे? ये लोग कोई न कोई प्लान बनाकर यहाँ पर आए हैं। ये लोग भले ही अपना प्लान बना कर आए हो, मेरा प्लान मेरे दिमाग में है। हाँ, अब फिर से इनके पीछे भागने की नौबत आने वाली है। हाँ, ठीक है। मेरे बाप, अब तुम लोग यहीं मरो। कोई भी कमरा खाली होगा, जाओ वहाँ जाकर सड़ो। अरे ये देखो भाग्यवान, मैं तुझे कोई खाना बनाने वाला लड़का समझा था। मुझे खाना बनाने वाला समझा है। खैर छोड़िए। ये सब तुम क्या कर रहे हो? आपके देवर ने जो करामत की है उसकी सजा यहाँ भुगत रहा हूँ मैं। अच्छा छोड़ो, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब किसकी जिंदगी बर्बाद करने आए? कल संध्या की शादी है ना, हम उसे तैयार करने के लिए यहाँ आए हैं। हाँ, आप लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे तो आमतौर पर फैमिली में कोई ना कोई विचित्र होता है, लेकिन तुम्हारी तो एंटायर फैमिली ही विचित्र है।
लगता है आज तुम बहुत टेंशन में हो। लग रहा है ना। दांत पीसना बंद करो और बताओ हमें संध्या किधर है। एक छोटी सी सीटी बजाई तो मेरी सीटी बज गई। अगर संध्या के बारे में बताऊंगा तो मेरी बैंड बज जाएगी। तुम बताओ, हम किसी से नहीं कहेंगे, बोलो। सच में नहीं बताएंगे, बताओ ना। अब सच कह रहे हैं? आपकी कसम। मेरी कसम खा रहे हो? तुम्हारी फैमिली वाकई में ही बहुत ही स्ट्रांग है। थैंक यू। संध्या कहाँ है बताओगे क्या? रूम नंबर 9 में है, ये नहीं बताऊंगा। मैंने नहीं कहा, माँ कसम मैंने कुछ नहीं कहा। संध्या आंटी, हाय। ये क्या बेटा, कल तुम्हारी शादी है और तुम यहाँ उदास बैठी हो। दुल्हन को तो हमेशा हंसते रहना चाहिए। हाँ? ये लो, ये हमारी तरफ से शादी का जोड़ा। रजनी आएगा बेटा, वो सुबह होने से पहले यहाँ पर पहुँच जाएगा। शादी तो धूमधाम से ही होगी। हमारा भाई रजनी शहनाई बजा के ही रहेगा। हाँ, डोंट वरी। सुनो सुनो सुनो, वो जग्गा के आदमी पूरा ट्रक भर भर के पूरा मैसूर को घेर लिया है भाई। लो, हनीमून टिकट 30,000 बोलता है यार। होने देना यार, तू बुक करना। क्या कह रहे हो हनीमून? कल हमारे रजनी की शादी है, पता है ना? हम लोग उसके हनीमून की तैयारी कर रहे हैं। क्या कह रहे हो? मैं इतना टेंशन में हूँ और तुम सब लोग इधर हनीमून हनीमून करके मजाक कर रहे हो। अरे जग्गा के आदमी हम लोगों को हर जगह ढूंढ रहा है। अगर हम लोग उनको मिल गए ना। ढूंढने से मिलेंगे हम लोग, क्या फोन का नेटवर्क है क्या? क्या यार, तुम लोगों को डर नहीं लगता? तू क्यों टेंशन ले रहा है यार? वो रजनी ने सारा प्लान सेट कर लिया है, मुहूर्त पे पहुंच जाएगा। रजनी आखिर है कहाँ? दिखाई नहीं दे रहा है यार। बड़ा पाव, कभी तूने मुंबई देखा है क्या? क्या? इस तरह अपना रजनी भी रेस का वो घोड़ा है जो बाजी मार लेता है। तुम देखना। टाइम तो पूरा हो गया। वो आने वाला था ना? कब आएगा? जरूर आएगा, सिर्फ देखते जाओ। ओहो, आ गया वो रजनी द स्टाइल। बड़ी हिम्मत है रे तुझमें। तू अकेला यहाँ आ गया? हमारे शहर में आने के लिए तुझे हिम्मत चाहिए, मुझे नहीं। मैं हूँ यहाँ का शेर। अरे लुखे, तू यहाँ पर पूरे शहर को भी लेकर आता ना, तब भी मेरा तू कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ए चक्का, बहुत बोल रहा है तू। तेरे 4 पालतू कुत्तों की बदौलत इतनी बात कर रहा है तू। मैं भी पूरी प्लानिंग के साथ आया हूँ, समझा? क्या है वो तेरी तैयारी? तेरा भाई और उसकी फैमिली मेरे कब्जे में है, और अब ज्यादा भोकेगा ना तो डाल दूंगा। अबे बेवकूफ, उन्हें तेरे पास भेजने वाला मैं ही हूँ। उन्हें अगर तूने टच भी किया तो एक एक को जिंदा गाड़ दूंगा यहाँ पे। गाड़ देगा? तो टच करता हूँ मैं। ए चक्का, मेरी शैतानियत को मत जगा, दुनिया से उठ जाएगा तू। क्या कब से धमकी दे रहा है तू? क्या कर लेगा तू? देखना है तुझे? हाँ तो देख। घर के भाग रहा है क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? ये
पाकिस्तान की फौज से हम लड़ सकते हैं, लेकिन लोकल यहाँ के लोगों से लड़ना बहुत भारी पड़ेगा। चल निकल लेते हैं जल्दी। आओ। हे, भाई लोग पैदा हुए हैं इस शहर के अंदर और तू साला यहाँ आकर हमारे मैसूर में हमें भाईगिरी सिखाने आया है तू साला। ए जग्गा, तेरी शक्ल तो कुत्ते जैसी हो गई है। तू हमारे बारे में जानता नहीं क्या? हमारे शिवाजी महाराज की जमीन है ये। जान प्यारी है तो निकल ले यहाँ से, नहीं तो यहीं पर तेरी चीता जला देंगे। सुन जग्गा, प्रॉब्लम हम दोनों के बीच में है। फाइटिंग भी हम दोनों ही करेंगे। दोनों में से एक की जान जाएगी। आखिर में जो जीतेगा संध्या उसी की। पहले से ही आधा मर चुका है तू फिर भी मुझे ललकार रहा है। चल कोई बात नहीं, मान ली तेरी बात। चल अभी आ जा। क्यों बे, क्या देख रहा है? देख आप निकल रही है ना आवाज, हट गई क्या? रजनी, star, Rajini, the fighting star, Rajini, the real star, Rajini, 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 the loving star, Rajini, the fighting star, Rajini, the real star, Rajini, Rajini, Rajini.
मुझे एक जरूरी काम याद आया है। अगर ये जिंदा बच गया तो इसे लेके आना, और मर गया तो लाश को फेंक देना। मैंने जो कहा वो समझ में आ गया ना तेरे? मैं चलूं क्या? उठना, चल उठना। संध्या, चलो शादी करते हैं। तुम लोग जाओ, शादी करो। तू है मेरी संध्या, प्यारा 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 प्यारा, न्यारा 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 न्यारा, माय फेयर क्यूट लेडी रे, दिल ले ले।